हेलो, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, सभी का वेलकम है इस लाइव क्लास में। सभी को नमस्कार, सभी का एक बार ऑडियो वीडियो क्वालिटी को प्लीज कंफर्म कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं एक उस पेपर की जिस पेपर में आधा पार्ट आपका बैंकिंग से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। और ये पेपर पहले सीआईबी में हुआ करता था। लास्ट 2 सेशन से जब से नया सिलेबस आया है, आपका ये इंडियन इकोनॉमी का पेपर आपके सिलेबस में आ गया है। हालांकि इसमें से कुछ पार्ट ही जो हमारा ए मॉड्यूल और बी मॉड्यूल है, ये दो पार्ट बेसिकली जो सीआईबी में हुआ करते थे वो यहाँ पे ले आए गए हैं। वहां पर एक पार्ट था, यहाँ पर इसको सेग्रीगेट करके दो पार्ट बनाए गए हैं। और उन दो पार्ट को मिला करके एक इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो अगर आप पेपर का नेम देखते हैं तो पेपर का नेम भी आपको शो करता है। पेपर का नेम भी आपको शो करता है कि ये पेपर टू पार्ट में है। ये पेपर जो है टू पार्ट में है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइक ऑफ रखें, क्योंकि जो आप बोलते हैं तो वो इको होती है। ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की पहली शुरुआत है। और जब आपको बोलना हो तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जब आपको बोलना हो तो आप अपना माइक जो है ऑन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस यूनिट में हम लोग कवर करने वाले हैं इस यूनिट में हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों, कि जो हमारा ये टॉपिक है आज, हम लोग इस पेपर के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इस पेपर में एक खास बात आप अगर आप देखते हैं तो ये जेआईबी का जो नया लॉन्च हमने किया हुआ है, ये हमारा जेआईबी का 3999 में लॉन्च है। और इसमें खास बात क्या है? खास बात देखिए, जब भी आप एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं थॉरोली, एमसीक्यू आपको एक ऐसे प्रैक्टिस कराता है। एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस कराता है। उस प्रैक्टिस के तहत आप क्या कर सकते हैं? बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तैयारी को बढ़िया करने के लिए ये जरूरी है कि आप सिलेबस जानें। और इस एमसीक्यू के लिए बहुत ही प्रूवन रिकॉर्ड के एमसीक्यू, जिसमें लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस नए पैटर्न को इंक्लूड करके नए पैटर्न को इंक्लूड करके ये एमसीक्यू डिवाइस किए गए हैं। ये आपको मिलने वाला है। और जो लोग सीआईबी के हैं उनके लिए एमसीक्यू प्लस केस स्टडी भी है, क्योंकि सीआईबी में केस स्टडी का पार्ट होता है। इनिशियल जो 100 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ऑफर अवेल करता है। तो इसको लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बड़ा मजा आने वाला है क्लासेस में, क्योंकि इंटरेक्टिव क्लास होने वाली है। आपके साथ वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा। आपके मन में जब भी कोई क्वेश्चन देन एंड देयर आता है तो उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। उसको भी यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम इसका ले पाएँ। जितना ज़्यादा बेनिफिट हम ले पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा बेनिफिट हम ले पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करिए इसको, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए, तो मैं बात कर रहा था एमसीक्यू और केस स्टडी, तो ये अलग अलग है। और ये बैच हमारा ऑनलाइन इंटरेक्टिव रहने वाला है। ठीक है। अगर मैं टॉपिक की बात कर जिसके जो हमारा आज का ये टॉपिक है, अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो इस टॉपिक में हमको इस यूनिट में बेस ये जो हमारा पेपर है, इस यूनिट में दो पार्ट मैंने मेजर आपको बताए। और ये जो मेजर पार्ट है, ये मेजर पार्ट आपके इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो यहाँ पे आप नेम देख लीजिए, दो पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दो पार्ट हो गए। ये जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, जो लोग अगर 2 साल से ज्यादा से जेआईबी से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी का मतलब क्या क्या होता है? मतलब ये नहीं कहना है कि आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपका क्लियर नहीं हो रहा। ये नहीं कह रहे हम। तैयारी करने का मतलब फॉर्म भरते हैं लेकिन एग्जाम नहीं दे पाते। फॉर्म तो भरते हैं लेकिन एग्जाम नहीं दे पाते। तो जब आप इस कंडीशन में होते हैं कि फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां पर
ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारा पेपर जो है नहीं निकलता है, वहाँ पर हमारा पेपर जो है नहीं निकलता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को दूर करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मॉड्यूल ए, जहाँ पर प्योरली इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है। मॉड्यूल ए में आपका इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है। ठीक है, आपको अगर इस बीच में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्वेश्चन माइक को ऑन करके पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन जो है माइक को ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जरा एक सेकंड दीजिएगा मुझे। और कोई भी एग्जाम आपको निकालना है, प्रॉपर अगर आपने प्रॉपर सिलेबस को नहीं रीड किया तो समझ लीजिए आप तैयारी हाफ हार्टेड कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हाँ पास हो जाएंगे, नहीं, लेकिन सिलेबस अगर हमें, आप देखिएगा, अगर किसी से कहा जाए कि सिविल सर्विसेज में आप सेलेक्ट हो जाइए और सिलेबस मत देखिए पढ़ते जाइए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सिविल सर्विसेज अगर करना चाहते हैं तो आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और सिलेबस जो पढ़ा जाएगा आपका, वो आपको बताएगा कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इस बीच में मैंने जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर वो जेआईबी या सीआईबी के इस बैच को एनरोल करना चाहते हैं तो उनका लिंक भी मैंने जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है आपके चैट सेक्शन में। दोनों लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, दोनों लिंक आपको प्रोवाइड। तो मैं बात कर रहा था कि सिलेबस सिलेबस जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो और एक बात और है कि जिस तरह से जेआईबी के एग्जाम का पैटर्न आ गया है, उस पैटर्न को अगर देखा जाए तो उस पैटर्न के हिसाब से बहुत ही बढ़िया तैयारी आपकी तभी हो सकती है जब आप सिलेबस को समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहला मॉड्यूल इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, और जो सेकंड मॉड्यूल है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग। तो इसमें कौन से वो लिए गए हैं, जो इकोनॉमिक बैंकिंग से रिलेटेड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है उनको लिया गया है। तो इकोनॉमिक्स तो अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें केवल उनको लिया गया है जो आपके बैंकिंग से रिलेटेड है। ये ए और बी मॉड्यूल, दोनों मॉड्यूल सीआईबी में कंबाइन करके थे, यहाँ पर उन्होंने सेग्रीगेट करके यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये जो बी मॉड्यूल है ये पूरा ऐसा मान सकते हैं कि सीआईबी से लिया हुआ है। ठीक है, और सी मॉड्यूल जैसा मैंने बताया, सी और डी मॉड्यूल आपका क्या है, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का, जो कि आपके पीपीबी का पेपर होता था वहां से लिया गया है। तो जो पहले पुराने लोग हैं वो जानते हैं इसको कि मॉड्यूल सी और डी दोनों जो है आपके कहाँ से लिए गए हैं, मॉड्यूल डी और वो सी और डी दोनों पीपीबी से चलिए एक एक मॉड्यूल की बात करते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आपका मॉड्यूल बी 25 से 30 मार्क्स तक जाता है। इसी तरह से जो आपका डी मॉड्यूल है, डी मॉड्यूल में पिछले 2 बार का एक्सपीरियंस रहा है कि ऑलमोस्ट 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो बी और डी हो गए, जब ज्यादा वहां से पेपर पूछा जा रहा है, जब ज्यादा वहां से पूछा जा रहा है तो दो दो इसमें पार्ट हो गए आपके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हमारा क्या हुआ, इंपॉर्टेंट हमारा हो गया बी और डी मॉड्यूल। तो ए मॉड्यूल में एक सरसरी नजर डालते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी, सिडबी, नाबार्ड, या किसी किसी बैंक में इकोनॉमिक का जो पार्ट है, पीएनबी में जैसे आता है, किसी किसी बैंक के प्रमोशन में आता है, तो ये बिल्कुल सटीक है। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू, इंडियन इकोनॉमी कैसी है, पुरानी कैसी थी, नई कैसी थी, इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे कैसे हुई है, कौन कौन से सेक्टर हैं इंडिया के इकोनॉमी के, और प्रायोरिटी सेक्टर, ये जो टॉपिक टॉपिक है इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं पीपीबी के एक टॉपिक से ही। और आपको एक बात और हिंट में दे दूं कि जितने भी टॉपिक आपके
जेआईबी में डबल या सीआईबी में मिक्स होते हैं, उनको जरूर करिएगा। वो आज का पढ़ा हुआ कल काम आ सकता है, इस पेपर का पढ़ा हुआ उस पेपर में आ सकता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर की बात करें तो प्रायोरिटी सेक्टर आपका इंडियन इकोनॉमी में भी आ गया, बीपीपी में आ गया, उधर एबीएम में, सीआईबी में, रिटेल में भी। तो ये चार पेपर में आता है, तो ऐसे चैप्टर को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा कैसा है यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक का ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म, 1991 के रिफॉर्म बहुत फेमस है। और इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या पॉलिसी रही है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपने बहुत, जब आपने जीएस की तैयारी करी हो, करंट अफेयर की तैयारी करी हो, तो इसका बहुत सुना होगा आपने, ठीक है। क्लाइमेट चेंज आजकल बहुत बड़ा इशू चल रहा है, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, और इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो इस तरह से ये मॉड्यूल ए पूरा होता है, जो आपकी जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखता है। और मॉड्यूल बी आपको प्योरली बताता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो जब भी मैं कभी बात करता हूं तो मेरा कहना ये रहता है कि ये जो टॉपिक है, एक्चुअली ये टॉपिक होना चाहिए था कहाँ पे, ये टॉपिक होना चाहिए था आपके मॉड्यूल ए में। जो इन्होंने मॉड्यूल बी में दिया हुआ है, वो मेरे को लगता है कि कहाँ होना चाहिए था, वो होना चाहिए था आपका मॉड्यूल ए में। जो मॉड्यूल बी में जितना दिया हुआ वो आपका होना चाहिए था मॉड्यूल ए में, ठीक है। चलिए उसके आगे बात करते हैं एक बार। यहाँ देखिएगा, तो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक, और ये बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमीज क्या होती हैं और इकोनॉमिक्स क्या होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सप्लाई एंड डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई बोल सकते हैं। मनी की सप्लाई, जो भी हमारे मॉनेटरी सिस्टम है, मनी की सप्लाई, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होते हैं, बिजनेस साइकिल क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, और नेशनल इनकम, जीडीपी और यूनियन बजट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यूनियन बजट से कभी कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, जीडीपी से कभी कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इधर आपका मनी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो ये बी मॉड्यूल तो आपने बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, और हम आपको बहुत मस्त पढ़ाएंगे, उसकी आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारी क्लासेस अटेंड करेंगे, अटेंड करा तो श्योरिटी बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की। यहाँ पर आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपको पूरी बैंकिंग की जानकारी देता है, बहुत इजी टॉपिक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई, दो एक्ट हैं, दो कानून हैं जो आपको बैंकिंग ऑपरेशन में मदद करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात होती है, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, एनबीएफसी क्या होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी क्या होती हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है और उसके रेगुलेटर कौन है, उनके रोल क्या है, रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर क्या है, ठीक है। अब यहां जो मॉड्यूल डी है, जितने भी प्रोडक्ट का हम नाम लेते हैं, अगर हमने बैंक खोला है तो कोई डिपॉजिट करने आएगा, ठीक है, कोई लोन लेने आएगा, कोई इंश्योरेंस लेने भी आ सकता है, कोई शेयर मार्केट डीमेट अकाउंट भी खोलने आ सकता है। इतने सारे यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, तो ये जो जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर कराई जाएंगी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर कराई जाएंगी, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट क्या है, आपका फिक्स इनकम यानी जो हमारे गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं, डेट हैं, कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपका पीपीपी में रिलेट करेगा, ये आपका बीएफएम में रिलेट करेगा। तो इसको, इस टॉपिक को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो डबल। और अगर हम इसकी बात करते हैं, जो फिक्स इनकम एंड मनी मार्केट, ये दो टॉपिक भी आपके सीआईबी में हेल्प करते हैं, ट्रेजरी प्रोडक्ट करके एक नाम होता है, वहां पर आते हैं, ठीक है। इंटर कनेक्टेड कनेक्शन ऑफ वेरियस मार्केट एंड, तो यानी कि एक मार्केट यानी फाइनेंशियल मार्केट है जितने भी,
उनमें लोग आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं इसके बारे में। ठीक। मर्चेंट बैंकिंग सर्विस यानी कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए फंडिंग कहाँ से आती है उसके बारे में टॉपिक है। डेरिवेटिव मार्केट इंक्लूडिंग द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ये अगेन सीआईबी में भी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है। फैक्टरिंग, फोरफेटिंग, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये तीनों टॉपिक सीआईबी में आपको बिल्कुल एज इट इज टकराते हैं। जब भी इसकी क्लास होगी तो ज्वाइंट क्लास होती है हमारी। वेंचर कैपिटल, ठीक है। और लीजिंग एंड हायर परचेज क्या होता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये अगेन फिर आपको मदद करता है आपका, इसमें से सेकंड वाला पार्ट है ये सीआईसी वाला, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी वाला, ये आपका रिटेल में भी आपका पैरेलल है, रिटेल में भी पैरेलल है और उधर एबीएम में। म्यूचुअल फंड्स के बारे में, म्यूचुअल फंड में से भी एक आध क्वेश्चन आपके रिटेल पेपर में भी आता है क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर का मामला है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये भी अगेन रिटेल में भी आता है। पेंशन फंड, इसकी स्कीम्स के क्वेश्चन रिटेल में आते हैं। गाइडलाइंस ऑन पैरा बैंकिंग, जो बैंकिंग के पैरेलल जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटी है उसको हम पैरा बैंकिंग कहते हैं, ये भी आता है। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, यानी रियल एस्टेट को डेवलप करने के लिए यहाँ पे ट्रस्ट बनाया गया है फंड बनाए गए हैं, और ये पूरा रियल एस्टेट से रिलेटेड टॉपिक है। तो इस तरह से दोस्तों ये इंडियन इकोनॉमी का पेपर एक इंटरेस्टिंग भी है, कॉन्सेप्चुअलाइज है, सबसे बड़ी बात है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो खास कर से जो बी मॉड्यूल है, बी मॉड्यूल पूरा कॉन्सेप्ट पे है। इकोनॉमी है, इकोनॉमी को एक लोग साइंस भी बोलते हैं, तो कॉन्सेप्ट है वे। तो जिन लोगों को मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है उसके लिए बी मॉड्यूल बहुत अच्छा होने वाला है। जिनको फैक्ट अच्छे लगते हैं उनके लिए ए मॉड्यूल और डी मॉड्यूल अच्छा होने वाला है। ठीक है। और आपकी जो भी परेशानी पीछे रही होगी, क्योंकि इस बार जेआईबी के पेपर में क्या हुआ था कि नेक टू नेक हो गया था, वो पेपर एकदम अगले दिन पड़ गया था पहले पेपर के बाद, रिटेल के बाद। तो उसमें क्या हुआ, टाइम नहीं मिलता, रिवीजन का टाइम मिलना चाहिए। और इस बार तो अच्छा है कि रिवीजन का टाइम आपको मिल रहा है। इस बार आपको रिवीजन का टाइम यहाँ पर मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो शेड्यूल है, एआईबी के एग्जाम का शेड्यूल है, वो आप देखिए, आपको टाइम यहाँ पर मिल रहा है। देखिए, पहला एग्जाम है कहाँ, इंडियन इकोनॉमी का, तो सबसे पहली बात है सबसे पहला एग्जाम हो गया इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है। और दूसरा पेपर आपका जो 6 डे बाद है पीपीपी का है। लेकिन यहां पर अब की बार क्या है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पेपर फंसा दिया है। तो हमने आपके लिए क्या किया है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को 2 बार हम एग्जाम से पहले ही करा देंगे। पूरा मोनिका मैम कराएंगी, पूरा कराने के बाद एक बार रिवीजन भी करा देंगे क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। उसके बाद फिर टाइम से काफी अच्छे दिनों बाद, और 27 के बाद फिर आपका 9 तारीख को जो है यहाँ पर ये पेपर आपका रिटेल एंड वेल्थ मैनेजमेंट का मिलने वाला है। अब यहाँ पर एक बात देखिए, 27 अक्टूबर और 9 नवंबर, यहाँ पर एक खास बात देखिएगा। 27 अक्टूबर यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है। 27 अक्टूबर यहाँ दिखाई दे रही है, और 9, आप देख रहे हैं इसमें कितना लंबा समय है। 27 अक्टूबर के बाद 9 नवंबर, इसका मतलब ये हुआ कि रिटेल बैंकिंग इस बार का इश्यू नहीं होने वाला है आपको। स्पेशली कितने दिन मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पे 27 अक्टूबर के बाद पूरा आपको 1 वीक, और मतलब 7 डेज तो ये हैं, और 7 और 5 या 12, 13 डेज, तो 12 डेज का गैप। तो रिटेल एक ऐसा पेपर हो गया है जो आपको बहुत अच्छी स्कोरिंग यहाँ पर दे सकता है। अभी आपका चैलेंज जो है वो क्या करने का है, ये जो 27 अक्टूबर का पेपर है इसको क्लियर करने का चैलेंज है। इस पेपर को अगर आपने क्लियर कर लिया और किसी भी तरह एग्रीगेशन पे ले आए तो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला। ठीक है दोस्तों। अब एक छोटा सा सेशन हम लोग आपसे सवाल जवाब का भी करना चाहेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि ये इंटरेक्टिव क्लासेस हमारे अलावा पूरे कोर्सेस में कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जो लोग यूट्यूब में भी देख रहे हैं वो भी क्वेश्चन चाहें तो टाइप कर सकते हैं। ठीक है। एक आपको ओवरव्यू दिया गया है कि ये पेपर कैसा है। तो कंटिन्यूस जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तब आपको इसके बारे में और 1 बाय 1 टॉपिक में हम बात करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आपका वेलकम है, क्वेश्चन पूछिए। क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लास भी इंटरेक्टिव मोड में रहेगी, उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
अभी इनिशियल स्टूडेंट है, बाद में स्टूडेंट बढ़ते जाते हैं। और अच्छी बात है कि आपने टाइम से इनरोल किया हुआ है, इसका फायदा आपको मिलेगा। सर। बोलिए। हेलो। नमस्कार सर। सर मेरा ये है क्वेश्चन कि सर रिवीजन कैसे करें ताकि लास्ट टाइम पर और बीच में भी वो मतलब रिवीजन का जो प्रोसीजर है वो चलता रहे ताकि हमें पॉइंट जो नंबर मिले वो अच्छा नंबर हो सर। हम लोग रिवीजन ठीक। मतलब नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पढ़ तो लेते हैं पूरा, ठीक है, अब रिवीजन का कैसे क्या शेड्यूल कैसे अपने आप देखो तैयारी मैं, करें हाँ, तो एग्जाम में इसके सर लिए वो मुझे। बहुत हाँ बोल। कंक्रीट आपको आइडिया देता हूँ। जिस दिन आपका चैप्टर या क्लास होती है, आपको क्लास के बाद, अगर आधे घंटे की क्लास है, तो 3 से 5 मिनट देने हैं बस। सबसे बेस्ट रिवीजन, साइंटिफिक रिसर्च में बोला हुआ है, इमीडिएट किया हुआ रिवीजन बहुत काम आता है। 2 घंटे बाद या 4 घंटे के बाद रिवीजन किया हुआ बिल्कुल 90% वाइप ऑफ करता है। और 1 हफ्ते 10 दिन बाद किया हुआ 100% वाइप ऑफ करता है, बहुत कम चीज रह जाती है। तो जो भी क्लास होती है, केवल 3-4 मिनट एक सरसरी नजर से उस चीज को आप देख लीजिए। एक रिवीजन। दूसरा रिवीजन हमारे कोर्स में ऑटोमेटिक होगा। जैसे मैंने बताया कि एएफएम हम हमेशा 2 बार कोर्स पढ़ाते हैं पूरा। क्यों? क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल है, लेंदी भी हो जाता है वो। और आप लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, उनसे उनको हेल्प नहीं कर पाता, उनको सीखना पड़ता है। तो ए बी एएफएम के लिए तो हमने पहले से ही व्यवस्था बना रखी है। बाकी पीपीबी का सिलेबस बहुत बड़ा है, बट उसी सिलेबस में वो रिटेल को भी कवर करता है। उसी सिलेबस में 40% 50% रिटेल कवर होता है पीपीबी में। तो रिवीजन के लिए मैंने बताया कि क्लास जब खत्म होती है या रात को पढ़ा है सुबह, अगर आपने ये रिवीजन की टेक्निक कर ली, देखो बहुत कमिटेड होना पड़ता है। जिन लोगों ने रेगुलर क्लास दी उनका रिजल्ट हमेशा अच्छा रहा है। और हम ब्रांच से लेट आते हैं, हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, हमें 3 घंटे की ट्रेवलिंग करनी पड़ती है। ये प्रॉब्लम्स तो बनी रहेंगी हमेशा, ये कभी कम नहीं होने वाली। आपको इंटरेक्टिव मोड में ये फायदा मिलेगा, जब और लोग दिखेंगे सामने, तो उन सबके साथ आपको भी क्लासेस ज्वाइन करनी है। उन सबको भी क्लासेस ज्वाइन करनी है। और अगर कोई पुराने स्टूडेंट्स इसमें हैं, उनका जो मेंबरशिप है वो जून जुलाई या अगस्त में एक्सपायर हो रही है, तो उनसे रिक्वेस्ट है अपना टाइम से वो कराना, वरना जो है न्यू बैच में नहीं आ पाएंगे, तो फिर आपका कुछ सिलेबस छूट सकता है। तो प्रॉपर कमिटमेंट के साथ आइए। खुद आपका कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो रिवीजन के लिए यही बात है। सबसे पहला रिवीजन इमीडिएट किया हुआ, बहुत ज्यादा है तो 4-5 घंटे 6 घंटे में, बहुत ज्यादा है तो 24 घंटे में, अगर आपने ये रिवीजन कर लिया। और एक बात और, रिवीजन करने के लिए जब आप क्लास लेते हैं, तो एक तो क्लास के साथ बुक साथ में रखें। बुक साथ में रखने से आपको पता रहता है कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि नोट्स जो बनते हैं हमारे बुक के अकॉर्डिंग बनते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनते हैं। और जब भी आपको कोई चीज ऐसी लगे ये अच्छी है या रिवाइज आपको करनी है, तो वहां पेंसिल से उस बुक के बगल में पेज में टिक मार दीजिए, जिससे आपको पता रहेगा रिवीजन का जब भी नंबर आएगा तो आप उसको जरूर देखेंगे। जब भी रिवीजन का नंबर आएगा तो आप उसको जरूर देखेंगे। ठीक है। तो रिवीजन के लिए मैंने बताया कि आपको क्या रखना है ध्यान। बोलिए, मैंने क्या समझा, रिवीजन के लिए क्या टेक्निक बताई, बताइए। बोलिए, कोई भी बोलिए कि रिवीजन के लिए मैंने क्या बताया आपको। रिवीजन के लिए मैंने क्या की पॉइंट क्या बताया आपको। कोई भी बोल सकता है। अगर एक ने भी सीखा कि मैंने क्या की पॉइंट बताया कि रिवीजन का सबसे इफेक्टिव मोड क्या होता है। जी नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। क्लास होने के रि- बाद क्लास के तुरंत बाद है ना जो है। उनको रिवीजन करिए आधे घंटे के अंदर, है ना। और उसको बुक्स रखिए पास में और उस पर नोटेट करते जाइए और उस पर एक बार सर से निगाह से पूरे अच्छे से समझ लीजिए। जहाँ डाउट हो अगली क्लास में आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज और कि कई बार नोट्स बनाने की बात आती है। देखिए, अगर आपके पास टाइम का कंस्टेंट है, तो डेफिनेटली आप नोट्स नहीं बना पाएंगे। लेकिन जिनकी ब्रांच 15 मिनट दूरी पर है, शाम को
5:30 6 बजे आ जाते हैं, तो उन लोगों को तो नोट्स बनाने चाहिए। अगर बैंकिंग में रहना है तो जेआईबी सीआईबी करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हर मोड़ पे सवाल पूछा जाएगा, जेआईबी कर लिया सीआईबी कर लिया, ठीक है। तो नोट्स बनाने के लिए फिर मैं बता रहा हूँ कि जो क्लास होती है उस क्लास को जो क्लास होती है उस क्लास को या तो उसी समय 3 4 5 मिनट का रिवीजन, या 24 घंटे के अंदर रिवीजन, ये जरूरी है। अगर ये कर लिया, एक चीज अभी पढ़ी और 5 7 मिनट या 2 3 घंटे में पढ़ी, तो वो 2 बार का पढ़ा हुआ काफी लंबे समय तक जाता है। और आपको तो याद रखना है 6 महीने तक, लगभग 6 महीने तो नहीं, 4 महीने मान लीजिए। एग्जाम अक्टूबर में है, नवंबर में भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि ये मोड अपना रिवीजन का वो करेंगे, ठीक है। और किसी के मन में इंडियन इकोनॉमी से पेपर से रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछिए आप लोग। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आप 4 पेपर है उसका सीक्वेंस कैसे कैसे आप करेंगे? देखिए, जितने लोग हैं, पहली बात तो ये है कि आप लोगों को ग्रुप में ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो क्लास के शेड्यूल की अगर बात करें तो क्लास का शेड्यूल तो आपको टाइमली मिल जाएगा। लेकिन मैं ब्रीफ में आपको एक बात बता दूं कि ये शेड्यूल जो अभी डिवाइस हुआ है वो लगभग किस तरह काम करेगा। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। और शेड्यूल में कभी कभी कोई परिवर्तन आ सकता है डिपेंडिंग फैकल्टी की अवेलेबिलिटी। कोई त्योहार है, कुछ बात है, कोई छुट्टी, ऐसा नेशनल हॉलीडे पड़ गया। और क्लासेस का ही ध्यान रखिएगा, क्लासेस छुट्टी हॉलीडे में भी हो सकती है। मतलब आपको तो कोई एक्सक्यूज लेना ही नहीं है, आपको कोई एक्सक्यूज लेना ही नहीं है। आपको खुश रहना इस बात से कि हाँ सर क्लास कब है, ठीक है। एक बार करेंगे तो जेआईबी पार हो जाएगा। चलिए, मैं थोड़ा आपको बता दूं कि शेड्यूल क्या है। देखिएगा कि आपका एएफएम, आपका बीआरबीएल, वो सॉरी आरबीडब्ल्यूएम और पीपीबी, इसको कोशिश करी गई है मॉर्निंग में रखने की, ठीक है। मॉर्निंग में किसी का एक्सक्यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता? आप लेट आ रहे हैं, 9 बजे आते हैं, 8 बजे आते हैं, तो मॉर्निंग में बात नहीं है, ठीक है। और मॉर्निंग में ये जो क्लासेस है हमारी 5:40 से लेकर के 8 o'clock तक रैप अप होती है, ठीक है। नाइट में जो रखा गया है 7:30 बजे, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का रखा हुआ है 7:30 पर, ठीक है। 7:30 पर ये रखा गया है। और एएफएम की कुछ क्लासेस इवनिंग में भी हो सकती हैं, उसके लिए आपको शेड्यूल मिलेगा। लेकिन क्लासेस जो होंगी 7:30 के बाद होंगी, पीएम के बाद होंगी, और 8 AM से पहले होंगी। तो ये तो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। ये बिल्कुल फिक्स है, इस तरह रहेगा, ठीक है। तो आप लोग कोई भी प्रोग्राम आप बना रहे हैं, देखिए, ये कोई भी अगर मुझे कहता है ना कि सर 5:45 बहुत जल्दी जाता है, तो आप मुझे बता दीजिए आप पढ़ेंगे कब? टाइम ही नहीं है आपके पास। तो जो आप पिछले 10 साल 5 साल से कहते आए थे कि टाइम ही नहीं मिलता, वो प्रॉब्लम दूर तभी हो सकती है। देखो, केवल कितने महीने तैयारी करनी है आपको पता है कि जुलाई भी आधा चला गया है। आप ऐसा समझ लीजिए 3 महीने नहीं है आपके पास। 3 महीने में अगर हम ऑफ डे या हॉलीडेज या कोई फेस्टिवल निकाल लें तो 75 से 80 दिन की बात है। इतना सेग्रीगेशन, इतना आपको त्याग कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया। और शेड्यूल जो है प्रॉपर आपको डेली जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर और जो आपका पेड चैट है उसमें आपको आ जाएगा, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि हम्म, आपने सर कहा कि बुक्स जो है प्रेफर पढ़ाते समय बुक्स जो है वो रखने के हाँ लिए सर कौन हाँ, सी बुक्स प्रेफर करें? जी। बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। सिंपल सा, मैकमिलन के बुक, अच्छा। कोई डाउट। हम आपको बुक पढ़ने को नहीं बोल रहे हैं, बुक जी को इसलिए रखने को बोल रहे हैं। बुक का जब हम हेडिंग पढ़ते हैं ना, तो हमें हेडिंग पढ़ के हमारे माइंड में कुछ थॉट आते हैं। अच्छा, इसमें ये बताया था क्लास में, यही बहुत बड़ा रिवीजन है। उस हेडिंग में लिखा हुआ है कि सेबी पेनल्टी, तो आपको तुरंत क्लास में ध्यान आया कि हाँ सेबी की पेनल्टी बताई थी, ये एकदम ध्यान आता है।
तो बुक को, और बुक का एक फायदा और होता है कि आप पहला यूनिट खोल रखें, एकदम से मन करा 20वां यूनिट, एकदम से 20 में पहुंच जाते हैं। लेकिन पीडीएफ में करेंगे 20वां यूनिट, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्रॉल करना पड़ता है, और पता नहीं लगता है कि कितनी देर बाद आने वाला है। लेकिन बुक में उसको पता था इतनी मोटी बुक है, इतने पेज हैं, इस तरह से करके। तो बुक को, ये हमारी सिंसियर एडवाइस है। आपका देखिए जो भी खर्चा हो रहा है कहां पर, जेआईबी को करने में, वो आपकी 1 महीने की सैलरी, नहीं तो 2 महीने की सैलरी में क्या हो जा रहा है, बिल्कुल सही। 2 महीने की सैलरी में, और कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिया तो 3 महीने की सैलरी में वसूल हो जा रहा है। और आपने अगर लापरवाही करी तो एक लापरवाही आपको कितने महीने पीछे छोड़ती है, बोलो। श्योर। 6 महीने, अगला एग्जाम, श्योर। ठीक है, अगला एग्जाम। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, देखो इंटरेक्टिव मोड में आपको मोटिवेटेड रहने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हैबिट बनाइए। इसीलिए हमने मोस्टली क्लासेस बिना एक्सक्यूज के रखी हैं, क्योंकि ये मानते हैं 5 बजे नहीं, 5:30 बजे नहीं, 6 बजे नहीं, 6:30 बजे नहीं, 7 बजे तो निकल रही। बाई चांस आप 7:30 तक भी नहीं आ पा रहे हैं तो आपको एक रिक्वेस्ट है कि जितनी हमारी पेड क्लास है उसका लिंक आपको दिया जाता है यूट्यूब का, साथ साथ आप पैरेलल यूट्यूब में भी वॉच कर सकते हैं, और क्लासेस तो ऐप में चली जाएंगी ही, दी जाएंगी आपको। ठीक है, अगर आपके वहाँ नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ हमारी बातें चलती रहेंगी। आपके मन में कभी कोई दुविधा हो आप वो करें, और क्लासेस का ध्यान रखें, क्लासेस को कंस्ट्रक्टिव क्लासेस के रूप में रहने दें। ठीक है, सर अदरवाइज, हाँ बोलिए। सर मेरे पास जो है जेआईबी की बहुत पुरानी बुक है मैकमिलन की, तो उससे स्टडी कर सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि जो जेआईबी में जितने टॉपिक हैं वो नॉर्मल बैंकिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, आपका एक बार को इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमी चल सकता है, जो साइंस है, जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन जी। जहाँ फैक्ट की बात आती है तो फैक्ट में आपको देखना पड़ता है। और जो नया वाला सिलेबस है वो काफी बदल गया है, चैप्टरों को इधर से उधर कर दिया है उसने। एएफबी में जो बी डी मॉड्यूल में चैप्टर होते थे वो उसने जो है इधर ला दिए हैं आपके पीपी। डाटा भी चेंज है सर। डेटा भी चेंज हो गया, तो इसलिए मैंने आपको बताया ना, पूरा बुक्स का बंडल कितने रुपए का आता है, 1300-1400 का है शायद, ये कितने का है, ये 2000 का, जितने का भी है आप बुक्स ले लीजिए। हमारी रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट है। और ओके सारे सर। लोग हैं, 50 के आसपास सबकी सैलरी जरूर होगी। ठीक है, तो बहुत नए होंगे, थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन कोशिश करिए बुक ले लीजिए। ठीक है, स्ट्रांग एडवाइस है हमारी, रिकमेंडेड है। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर हम लोग रेगुलर मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम होता है, हमारा शेड्यूल हमारे बहुत फिक्स होते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, टाइम से आइए और एंजॉय करिए क्लासेस को। और एक रिक्वेस्ट और है कि आपको ये जो क्लास का कोर्स का लिंक है, अपने कम से कम 2 दोस्तों को जरूर फेवर करिए। जितनी अच्छी टीम होगी, हमारे एफर्ट अच्छे होते हैं, मोटिवेशन रहता है, अच्छा हेल्दी डिस्कशन क्लास में मिलेगा, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं फिर कल से रेगुलर क्लास में। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।